ओके बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा। देखो रिलेटिव मैं आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बताता हूँ। बेटा आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि सपोज आप एक गाड़ी में जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो और आप किसी दूसरी कार को ओवरटेक करते हो। सपोज आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ध्यान से सुनना बेटा, मुझे बताना बेटा यस और नो, क्योंकि अगर आपको फील हुआ तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो एक गाड़ी आपसे आगे है, वो भी नॉर्थ जा रही है, आप भी नॉर्थ जा रहे हो, आपने उस गाड़ी को ओवरटेक किया, यू ओवरटेक दैट कार। जब आप उस गाड़ी को ओवरटेक करते हो, अगर आप बाहर थोड़ा सा विंडो से जाके देखो तो आपने फील किया कि ऐसा लगता है कि वो जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक किया वो पीछे की तरफ जा रही है। यस सर। फील हुआ यस ऐसा? सर। अब ध्यान से सुनो, अब आप भी नॉर्थ नॉर्थ जा रहे हो, जो दूसरी गाड़ी थी जिसको आपने ओवरटेक किया वो भी नॉर्थ जा रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप अगर सिर्फ उस गाड़ी के ऊपर फोकस करोगे तो आप लोग को लगेगा कि सर वो तो साउथ जा रही है, राइट? यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जाती हुई फील होगी। या फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक्सक्यूज मी, जब आप चल रहे हो, मान लो रोड के साइड पे एक ट्री है, रोड के साइड पे एक ट्री लगा हुआ है, तो जब आप गाड़ी आगे जाती है ऐसे लगता है ट्री पीछे जा रहा है, फील होता है बेटा? यस सर। ट्री पीछे, क्या ट्री चल रहा है बेटा? ट्री नहीं चल रहा, लेकिन वो आपको चलता हुआ फील होता है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, राइट? क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है, मान लो, सुनना बेटा ध्यान से, आप एक गाड़ी को ओवरटेक करते हो, सुनना बहुत अच्छे सुनना, आप रादर कोई आपको ओवरटेक करता है, मान लो आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं, 100 की स्पीड है, 100 की काफी ज्यादा स्पीड होती है, मान लो कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है। बेटा जब गाड़ी आपको ओवरटेक करेगी इसका मतलब है कि उसकी स्पीड 100 से ज्यादा होगी, यस और नो? यस सर। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि अगर वो आपको ओवरटेक कर रही है, आपको ऐसे लगेगा कि अरे वो तो बड़ी धीरे 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 जा रही है, ऐसे ही होता है, यस सर। राइट? मैं आपको थोड़ा सा गाड़ियां बना के दिखाता हूँ, आपको सर। पता लग जाएगा। जस्ट ए सेकंड बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे, जरूर करेंगे। ये गाड़ी है, ठीक है, ये दूसरी गाड़ी है। इस गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं 100, 100 है, इसने ओवरटेक किया, इसकी 120 है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है रोड के साइड में, इसको तो ये गाड़ी बहुत फास्ट नजर आएगी, यस और नो? यस सर। दिस पर्सन वुड फील ये गाड़ी बड़ी फास्ट है, लेकिन ये इसको ओवरटेक कर रहा है, इसको क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत स्लो जा रही है। मतलब इसको ये वाली गाड़ी, अगर मैं एक नंबर लिख लेते हैं BCA, अगर ए से पूछेंगे बी के बारे में, ये क्या बोलेगा, वेरी फास्ट, यस और नो? लेकिन अगर आप सी से बी के बारे में पूछोगे तो क्या बोलेगा, स्लो। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे होता है बेटा? हाँ जी, आप अगर 100 की स्पीड से जा रहे हो, कोई गाड़ी जो आपको ओवरटेक करेगी उसकी स्पीड आपसे ज्यादा होगी, लेकिन आपको लगेगा अरे वो तो बड़ी स्लो स्लो मुझसे आगे गई। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, सी सर। और बी। हाँ जी बेटा। सर क्योंकि इन सारे इंस्टेंसेस में जो भी आपने बोला ट्री का एंड ओवरटेकिंग का पहले वाला, सर उसमें सर सब में हमें लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, तो जैसे ट्री पीछे जा रहा है तो हम रेस्ट पे हैं और ट्री पीछे जा रहा है, लेकिन सर हम आगे जा रहे होते हैं। बेटा इसी को हम बोलते हैं कि, इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, एक मिनट बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब है, एक ऑब्जेक्ट है, देखना बेटा ध्यान से समझना, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो Z, एक ही ऑब्जर्वर है X और एक ये ऑब्जर्वर है Y। X बोलता है Z जो है वो मूव कर रहा है और Y बोलता है Z जो है वो रेस्ट पे है, राइट?
x बोलता है कि z है मूव कर रहा है, और y बोलता है कि z रेस्ट पे है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट दे कैन बी करेक्ट एट द सेम टाइम। ये दोनों सही हो सकते हैं चाहे वो ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेटा ध्यान से सुनो। सपोज आप अपने सपोज फादर के साथ गाड़ी में, राइट, आपकी गाड़ी चल रही है, तो और सपोज एक बंदा रोड के ऊपर खड़ा हो, अगर उससे पूछा जाए कि भाई सपोज आपके फादर को हम मान लेते हैं जेड, तो उससे पूछा जाए भाई जेड जो है वो चल रहे हैं कि रेस्ट पे हैं, वो ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड के ऊपर है, तो बोलेगा कि नहीं जी गाड़ी जा रही है, जेड गाड़ी के अंदर है, तो जेड भी चल रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वेदर योर फादर इज मूविंग और एट रेस्ट, तो आप बोलोगे माय फादर इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि देखना, आप कैसे डिसाइड करते हो कोई चीज मूव कर रही है या रेस्ट पे है? उसका आपसे डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। आप तो अपने पापा के साथ बैठे हो, तो आपका और आपके पापा का डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा, तो आप बोलोगे नहीं वो रेस्ट पे हैं, आपको उनका मोशन नजर नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव मोशन। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, मतलब जब तक आपने ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया तब तक रिलेटिव, तब तक रेस्ट बताना और मोशन बताना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, राइट, सपोज आप मेरे क्लासरूम में बैठे हो और मैं लेक्चर ले रहा हूँ एंड आई एम एट रेस्ट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, सुनना बेटा ध्यान से, वेदर मिस्टर गुरदीप इज एट रेस्ट और इज ही मूविंग, तो आपका आंसर होगा नो सर इज एट रेस्ट, ही इज नॉट मूविंग, ही इज एट रेस्ट। तो आपने कैसे चेक किया? आपने चेक किया कि सर का जो डिस्टेंस मेरे साथ है वो फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि गुरदीप सर इज एट रेस्ट। लेकिन मान लो, ध्यान से समझना, कोई कोई पर्सन जो है वो स्पेस में है और उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप है, तो वो टेलीस्कोप से मेरे ऊपर फोकस करता है, तो उससे पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेगा? नहीं, गुरदीप इज मूविंग, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो अर्थ रोटेट कर रही है तो बेटा हर चीज जो अर्थ के ऊपर है वो रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं। बेटा अगर आप उसकी स्पीड देखोगे काफी ज्यादा आती है, हमारी जो रोटेशन की वजह से स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें वो फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी आसपास की सारी चीजें हमारे साथ ही रोटेट कर रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू अस दे आर एट रेस्ट एंड वी आर आल्सो एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू देम, राइट। दूसरी चीज, अगर हम रेवोल्यूशन को भी डाल दें, यू विल बी सरप्राइज, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो अगर उसको भी डाल दें तो हमारा स्पीड जो है वो आई थिंक कई हजार किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज्यादा हम स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन जहां पे हमने स्टेटमेंट देने हुए है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बता रहे, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है, तब तक ना हम रेस्ट में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को और ना ही मोशन में बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर? आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है बेटा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो बेटा इसको लिखा कैसे जाता है? VAB। अच्छा पहले हम 1D की बात करेंगे, यानी कि जो भी मोशन होगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, ऑब्जेक्ट मुड़ेंगे नहीं। 1D अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन होने वाला है। ओके, अब इसका फॉर्मूला देख लो बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये फॉर्मूला बेटा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B। मतलब A B को कैसा दिखाई दे रहा है, A B को किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, A B को कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, अब इसको ध्यान से समझना है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, एंड हाउ डू वी रीड इट? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, या फिर वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, यानी कि B जो है वो ऑब्जर्वर है।
B is the observer, right? अगर हम velocity of B with respect to A लिख दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? VB minus VA। इसको आप अप्लाई करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर सर होगा। आप ये वेक्टर क्यों लगा रहे हो? बेटा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर। बेटा बोर्ड सही दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. ओके गुड। आई नो मेरे ऊपर लाइट नहीं है, पर बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए, बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही हर रोज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो ध्यान से सुना। आपको फील होना चाहिए बेटा, अगर फील ना हो तो फॉर्मूला सही नहीं है, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे फॉर्मूला। मान लेते हैं एक गाड़ी जो है इस साइड जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक और गाड़ी है, ये इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट? ये बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर आप मान लो बी में बैठे हो, तो बी जब ए को ओवरटेक करेगा, बी को अगर ए की वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, लेट अस सी। हमारा फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी कि बी को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है बेटा? 5 माइनस वी बी कितना है? 10, यानी कि कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड। सर माइनस का मतलब क्या है? हम आप इसको, माइनस का मतलब बेटा इस तरफ जाता हुआ, यानी कि बी को ए जो है वो पीछे की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। कितनी वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकंड के साथ। और ऐसा ही होता है बेटा, फास्ट चीज को, जो स्लो चीज है वो पीछे नजर आती हुई नजर आती है। जब आपकी, आप करना बेटा नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना जरूर, जब आप गाड़ी में बैठे हो तो आप ऑब्जर्व करना कि जब आपकी गाड़ी ओवरटेक करेगी, तो जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करोगे वो आपको पीछे जाती हुई नजर आएगी डेफिनेटली। आप उसको देखना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू वो आपसे पीछे ही जा रही है। तो ये फॉर्मूला आ गया, राइट? ये हमारा आंसर आ गया। और बेटा ऐसा ही होता है, ऐसे ही होने वाला है। ओके, सो लेट अस सी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। अच्छा, बी ए को कैसे चलता हुआ नजर आएगा? क्या फॉर्मूला बेटा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बेटा ये टर्म कंफ्यूज नहीं करनी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए को बी किधर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, क्या आ गया? 10 माइनस 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। देखना बेटा ध्यान से, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ और ये ऑब्जर्वर, ये क्या बोल रहा है? इसको सी मान लेते हैं। ये जो सी है ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये क्या बोलता है? ए किधर जा रहा है? सर राइट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। सी के हिसाब से ए जो है वो राइट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और सी के हिसाब से, सी के विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा है। इसको ये वेलोसिटी नजर आ रही है, क्योंकि ये जो वेलोसिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हैं या विद रिस्पेक्ट टू सी हैं, जो हम नहीं लिखते, राइट? हम सीधा लिख देते हैं कि इतनी वेलोसिटी है। अब हमने निकालना क्या था कि भाई ए को बी क्या दिख रहा है और बी को ए क्या दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, तो वी ए माइनस वी बी, हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड। और ये वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो वी बी माइनस वी ए, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि ए को बी स्लो जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही होता है जब गाड़ी आपको ओवरटेक करती है तो आपको वो स्लो नजर आती है। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। इसको नोट कर लो प्लीज। सर ये ड्रॉ भी करना है? हाँ ड्रॉ भी कर लो बेटा।
या स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में नोट कर सकते हो। हम इसको फील करेंगे तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके सर हाँ जी बेटा। सर आपने जो v वेक्टर ए भी लिखा था उसको मतलब पढ़ते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओके सर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके अच्छा बेटा, आपने कभी ऑब्जर्व किया, मान लो आप गाड़ी में ऐसे जा रहे हैं और आमने सामने से आपको एक साइकिल वाला आता है, आपने साइकिल वाले को क्रॉस किया। बेटा सुनना ध्यान से, जब आप किसी जो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है उससे आगे निकलते हो तो उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग। लेकिन अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। मान लो आप ऐसे अपनी गाड़ी में जा रहे हो ऐसे, और सामने से साइकिल वाला है, आपने फील किया कि साइकिल वाला भी बहुत तेजी से जाता हुआ फील होता है। यस होता सर। है ऐसे, साइकिल ऐसे होता है, साइकिल वाला भी जेट के ऊपर बैठा हुआ है, he feels, he appears very fast to who, to you who are in the car। लेकिन अगर ग्राउंड से देखेंगे वो साइकिल वाला उतनी स्पीड से ही जा रहा है। अब लेट अस सी, इसको करके देखते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, मान लेते हैं ये कार है, दिस इज मूविंग एट से 20, इसको किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं किसी, अगर मैं बोलता हूँ ये कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, राइट। इधर से ये एक बाइसिकल वाला है, आई होप आई कैन ड्रॉ अ बाइसिकल। ये बाइसिकल वाला इधर से आ रहा है, इसकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, ये कार हो गया, ये बाइसिकल हो गया, राइट। अब ध्यान से समझो, velocity of car as seen by bicycle। सर अब बेटा इस केस माइनस में में लेंगे ना साइकिल की वेलोसिटी को। हाँ हाँ बिल्कुल, इस केस में आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। इस तरफ वेलोसिटी मान लेते हैं प्लस, यानी आई कैप मान लो, अगर आप आई कैप डालना चाहते हो। 1D में वैसे प्लस माइनस से काम चल जाता है, आई कैप जे कैप हम 2D में यूज करते हैं। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो बेटा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय द बाइसिकल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है बेटा 100, माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कितनी है 10 नहीं लेना बेटा, -10 लेना, क्योंकि ये इस तरफ है। इज दिस क्लियर? इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो अगर ये प्लस 100 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना हो जाएगा -10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय द बाइसिकल इज इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं, यानी कि बाइसिकल वाले को गाड़ी तेज नजर आएगी जितनी वो एक्चुअल है उससे। गाड़ी तो 100 की स्पीड से जा रही है, लेकिन इस बाइसिकल वाले को वो गाड़ी 110 किलोमीटर पर आवर से दिखेगी। अब हम बाइसिकल वाले को देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल विद रिस्पेक्ट टू कार, तो ये क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, कितना गया -10। क्योंकि बेटा इस तरफ मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो इस तरफ माइनस हो गया, माइनस माइनस -100, राइट। -10 माइनस ये प्लस है तो 100, कितना आ गया -110 किलोमीटर पर आवर। ये देखो बेटा, यानी कि इस कार में जो बंदा बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि बाइसिकल वाला 110 की स्पीड से इधर जा रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा और ये ऐसा नहीं है कि कोई जगह से ये क्या ऐसे कैसे हो सकता है, साइकिल की स्पीड 110 की हो सकती है। यस साइकिल की स्पीड 110 नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि 110 है, आपको फील होगा, आप उसमें देखना। हम उसी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि ए को बी किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आ रहा है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ जी बेटा। तो आपने -10 क्यों लिया? बेटा क्योंकि इस तरफ प्लस है ना वेलोसिटी, तो इस तरफ वाली वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मैंने इस तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, तो ये +100 है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी -10 होगी ना, यस सर। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, वेलोसिटी में प्लस माइनस आ सकते हैं। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। ओके प्लीज नोट दिस डाउन। बेटा कमलप्रीत, खुशी,
अक्षत बेटा क्लियर है? अमनजोत, अरमान, Yes, sir. दिव्यम, रायन, सार्थक, Yes, sir. मृदुल, ओके बेटा, सो आई एम इरेजिंग दिस। अब ये तो हो गया बेटा सिंपल। अब इसे थोड़ा सा मुश्किल कैसे? सर हाँ जी बेटा। सर मतलब इसमें सर माइनस साइन मतलब सिर्फ डायरेक्शन सिग्निफाई करने के लिए होता है। हाँ, डायरेक्शन सिग्निफाई करता है बेटा, ठीक है राइट। अब लेट अस सी, एक थोड़ा सा इससे ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बेल्ट है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कभी जिसके ऊपर एयरपोर्ट भी होती है बेटा, ये वहां पे वो लगेज रखते हैं तो लगेज आगे जाता है, देखा बेटा? यस सर। बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट मूव कर रही है, सुनना बेटा ध्यान से, राइट। इस बेल्ट की स्पीड है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ये बेल्ट की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये ग्राउंड पे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हम एक पर्सन उठा देते हैं, ए। सुनना बेटा ध्यान से, ए। ये पर्सन है सपोज बी और ये है सी। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर तो ये दोनों खड़े रहते हैं इसके ऊपर, अगर ये दोनों बेल्ट के ऊपर खड़े हों, मतलब चल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? इन दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज ए जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज 2 मीटर या 5 मीटर ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड से, राइट। 5 मीटर पर सेकंड से velocity of A with respect to belt is 5 meter per second in the right direction. What is the velocity of A as seen by C? ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो, अगर ए इसके ऊपर आराम से बैठा हो या खड़ा हो, तब तो आंसर क्या आएगा सर? 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ, ये ए जो है इस बेल्ट के ऊपर चलना शुरू कर देता है, जैसे आप ट्रेडमिल के ऊपर चलते हैं। अब यानी कि बी जो है, बी खड़ा हुआ है बेटा, बी रेस्ट पे। आप, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है। अगर बी से पूछते हैं, बी बोलता है सर ए जो है वो आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। बी तो बेल्ट के ऊपर है, तो बी से अगर पूछा जाए, बी बोल रहा है ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, ये सी ग्राउंड में है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब इसको ना छोड़े। अब बेटा इन्होंने दिया क्या है, ये देखो, ये टर्म समझनी आप। इन्होंने दिया है वेलोसिटी ऑफ 15 हो ए, जाएगा sir. बट एक सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज दिस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, इसको पता, इसका चेंज कर देते हैं, इसको ना डी मान लेते हैं क्योंकि बी लिखना पड़ेगा ना मुझे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इन्होंने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट दे रखा है कितना? 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इन्होंने वेलोसिटी ऑफ ए विद Yes. रिस्पेक्ट टू बेल्ट मुझे दिया है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है? 10। ये भी राइट है ना? तो 10 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ गई बेटा? 15 मीटर पर सेकंड, यानी प्लस। अब यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, यहाँ पे आप पुट कर दो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी इक्वल्स टू 15। सी की वेलोसिटी तो 0 ही है, ये रेस्ट पे है।
तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सुनो बेटा क्या सिचुएशन आई है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम होता है बेटा। ये मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। ये एक बेल्ट है, ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, आपको इससे डरना ही नहीं है, ऐसे ये नीचे गिर जाएगा। बहुत लंबी बेल्ट है, आप ये मान लो। दिस बेल्ट इज वेरी 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 बिग, राइट, वेरी वेरी लॉन्ग। अब ए क्या है, ये बेल्ट पे खड़ा नहीं हुआ, ये बेल्ट पे चलना शुरू कर देता है। अब ए जब चलता है, ये भी आराम से खड़ा हुआ बेल्ट के ऊपर, तो ये जो डी जो है, सर डी जो है वो बेल्ट के ऊपर आराम से खड़ा हुआ। अब डी देखता है कि ए जो है वो आगे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। लेकिन वो वेलोसिटी जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, डी के। यानी कि डी ने जो देखा, और डी क्या देखेगा, जो बेल्ट देखेगी, क्योंकि बेल्ट और डी तो एक ही है, क्योंकि डी जो है बेल्ट के ऊपर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इन्होंने दी है, यानी कि बेल्ट के ऊपर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या था कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि समबडी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर अगर कोई बंदा उसको देखता है तो वो कितनी स्पीड उसको दिखाई देगी, इसको कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी, ये क्वेश्चन था बेटा। अब सुनना बेटा ध्यान से। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो उसका फॉर्मूला, और कितनी दी है बेटा 5। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इक्वल्स टू 5 दिया हुआ। अब वेलोसिटी ऑफ बेल्ट मुझे पता है कितनी है, 10, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस 10 इक्वल्स टू 5। तो वेलोसिटी ऑफ ए आ गई बेटा। और जब वेलोसिटी ऑफ ए आई है वो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे जो भी बंदा है उन सबको ए जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से राइट जाता हुआ महसूस होगा, फील होगा। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। बेटा अक्षत, अमनजोत, बेटा दिव्यांश, दिव्यम, इशिता, कमलप्रीत, बेटा खुशी, मृदुल, यस सर। एंड सार्थक, बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसको हम उल्टा चलाते हैं बेटा। सपोज ए लेफ्ट जाता तो क्या आंसर आता है, लेट अस सी। ए को हम लेफ्ट चलाते हैं, अगर ए लेफ्ट चलना शुरू कर देता है, अब देखना बेटा ध्यान से, ए मान लो लेफ्ट जा रहा है, यानी कि डी जो है इसको हम इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अब जो डी है वो बोल रहा है कि ए जो है मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यानी कि अब ये पूछ रहे हैं अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा हो तो उसको कितनी वेलोसिटी नजर आएगी। इफ somebody इज ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है जो, ये कितनी वेलोसिटी इसको दिखाई देगी ए की। बेटा सिचुएशन समझ आ रही है? यस सर। ए जो है डी बोल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन ये सी क्या बोलता है ये बताना है, यानी कि ग्राउंड के हिसाब से कितनी स्पीड है। अब लिखते हैं बेटा, इन्होंने क्या बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इन्होंने कितनी दी है बेटा, -5 मीटर पर सेकंड। मैं राइट पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये ऑब्वियसली क्योंकि लेफ्ट जा रहा है तो -5 ओके। अब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये -5 है, ये फॉर्मूला था मेरे पास सीधा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए हमें फाइंड करना है माइनस। सर कोई कहता है सर ये -5 या जो 5 है ये वेलोसिटी ऑफ ए नहीं है। बेटा वेलोसिटी ऑफ ए तो है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स विल सी डिफरेंट वेलोसिटीज, राइट, एज आई टोल्ड यू कि जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट। तो अब इसमें वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पुट कर देते हैं बेटा, कितनी है 10,
तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ गई बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए किधर जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये लेफ्ट जा रहा है। तो लेफ्ट जा रहा है। यस बेटा, राइट बेटा, ये प्लस आ गया ना। डी को नजर आएगा वो लेफ्ट जाता हुआ 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो सी है वो क्या बोलेगा? सी को जो ए है वो उस तरफ ही जाता नजर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes. देखो बेटा, थोड़ा हो गया कंफ्यूजिंग, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा इमेजिन करो बेटा। अभी इसको मैं नंबर चेंज करता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि बेल्ट जा रही है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। इसके ऊपर ए जो है वो चल रहा है और डी को नजर आ रहा है कि ए मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। डी को नजर आया कि ए जो है मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से नजर मतलब आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय या विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, राइट, मतलब एज सीन बाय डी और बेल्ट बेटा एक ही बात है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी है? -5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इक्वल्स टू कितना हो गया? -5। अब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितनी है बेटा? इधर +10। तो यहां से मैंने कैलकुलेशन की तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना बेटा ध्यान से, यानी कि इस बंदे को सी को ये विद रिस्पेक्ट टू सी आई है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है? तो ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है उसको कितनी वेलोसिटी नजर आएगी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। मैं आपको एक नंबर से समझाता हूं, मैं इसको 10 कर देता हूं, देखना बेटा क्या रिजल्ट आता है। मान लो ए 10 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रहा है, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड से ए जो है लेफ्ट जा रहा है बेटा। कौन बोल रहा है? डी बोल रहा है। यानी कि ए जो है बेल्ट के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। सुनना बेटा ध्यान से, यही यहां पे आपको समझ आएगा अच्छे से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितनी दे दी इन्होंने? ये आप सब लोगों ने किया हुआ है, जो अभी मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे। कितना आ गया बेटा? सर रेस्ट पे होएगा 0 मीटर पर सेकेंड एज सीन बाय सी। सी क्या बोलेगा? सर ए तो चल ही नहीं रहा। यही काम आप ट्रेडमिल पे करते हो। ट्रेडमिल चल रहा है पीछे की तरफ, ट्रेडमिल पीछे की तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी के साथ। अगर आप उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चलना शुरू कर दो तो यू विल कीप, आप सेम जगह पे रहोगे ना। यस सर। अगर कोई ग्राउंड से आपको देखता है, अगर आप ट्रेडमिल के साथ कोई बंदा खड़ा है और उससे पूछा जाए, वो क्या बोलेगा? दिस मैन इज नॉट मूविंग एट ऑल, क्योंकि वो वहीं पे है, पर अपने हिसाब से वो चल रहा है। तो यहाँ पे यही हुआ, अगर ए पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर देता है तो वो इस सी को रेस्ट पे नजर आएगा। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। So velocity of A as seen by C is 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि C को लगेगा कि A तो चल ही नहीं रहा, A उसको बिल्कुल उसी जगह पे नजर आएगा जहां पे वो था। देखो बेटा, अगर A खड़ा, देखो कितना स्ट्रेंज रिजल्ट है। अगर A यहाँ पे रेस्ट पे आ जाए, मतलब वो मूव करना बंद कर देता है, मतलब मान लो A चल ही नहीं रहा। अगर A मूव नहीं कर रहा तो कौन बोलेगा कि A मूव नहीं कर रहा? C बोलेगा, सॉरी डी बोलेगा। डी कहेगा अरे ए मूव नहीं कर रहा, ए मेरे सामने है। क्योंकि ये दोनों कैसे चलेंगे देखना बेटा ध्यान से, ये ऐसे चलेंगे, ऐसे होगा ना, दोनों सेम बेल्ट पे हैं, जितना ए चलेगा उतना ही ये डी भी चलेगा। तो ए विद रिस्पेक्ट टू डी और डी विद रिस्पेक्ट टू ए, दे आर एट रेस्ट। अगर ए बेल्ट पे सिर्फ खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, तो डी बोलेगा कि ए रेस्ट पे है। लेकिन सी क्या बोलेगा बेटा बताओ? सर वो दोनों मोशन में है। डी बोलेगा कि ए किधर जा रहा है? राइट जा रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ?
10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। दिव्यांश बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. आर्यन, अशनूर बेटा, खुशी, दिव्यम बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. मृदुल बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके। थोड़ा मुश्किल है, मैं आप इसको एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप ट्राई करके देखो। ओके सर। आप ट्राई करो बेटा एक बार ध्यान से। सर आप कल के टेस्ट का रिजल्ट कब तक दे दोगे? आज दे दो बेटा, वो तो हो ही गया मुझसे। ये ट्रॉली है बेटा, ट्रॉली जा रही है राइट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। अब ए जो है वो ट्रॉली के ऊपर, A moves with a velocity 2 मीटर पर सेकंड with respect to ट्रॉली। बेटा इसका मीनिंग है कि ट्रॉली के ऊपर वो 2 मीटर पर सेकंड कवर कर रहा है, एंड B moves with a velocity 4 मीटर पर सेकंड with respect to that ट्रॉली। Find velocity of A with respect to C and velocity of B with respect to C। एक बार कोशिश करो बेटा, फिर मैं करूँ। सर आपने जो बी का लिखा अपने ऊपर एरो दूसरी तरफ लगाया तो -4 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा? हाँ नहीं बेटा, वो आप डायरेक्शन आपको लेनी होती है, वो आपको डायरेक्शन थोड़ी बताएंगे। मतलब प्लस माइनस तो आपको खुद डिसाइड करना है ना। वो तो ये बोलेंगे कि भाई एरो लगा दिया उन्होंने कि वो इस ट्रॉली के ऊपर मतलब 4 से लेफ्ट, लेकिन सर अगर डायग्राम ना दिया हुआ तो? फिर वो डायरेक्शन बताएंगे बेटा, लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है। बिल्कुल ठीक ओके सर, क्वेश्चन। ठीक है। अगर डायग्राम नहीं दिया गया तो वो आपको डायरेक्शन बताएंगे, मैंने तो एरो से बता दिया। खुशी बेटा ओके क्लियर है? सर। कमलप्रीत? यस सर। बेटा थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं। इशिता बेटा, अमनजोत, अशनूर, क्लियर है सर। सर velocity of A with respect to C मतलब 22 जो मीटर पर ग्राउंड सेकंड। पे जो बंदा खड़ा है उसको ए की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? बेटा टेक्स्ट करो, बोलो मत, सबको ट्राई करने दो। और बी की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? रिपीट करना है एक बार। Velocity of A as seen by C and velocity of B as seen by C. Good beta, good. Very good, Divyansh. Ryan beta, are you understanding this? Yes, sir. Good beta, good. Divyam. Very good, Indrajot. अक्षत बेटा नहीं, गलत है, 2 तो नहीं है।
यस बेटा, नहीं आंसर? चलो मैं करता हूं, थोड़ा देखना ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ ए, इन्होंने क्या दिया देखना बेटा। गुड बेटा गुड, अब ठीक है। अब सुनो बेटा, इन्होंने क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया है, देखना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी है इन्होंने, कितना दिया है बेटा, इधर 2 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया गया है। अब देखना बेटा, अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बेटा क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ ए हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है बेटा, Mike 20. 20। सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया, 22 मीटर पर सेकेंड। Okay. बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि सी। सर ये विद रिस्पेक्ट टू सी कैसे आया, सुनना बेटा, ये जो वेलोसिटी ऑफ ए आई है ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू आई है, राइट? क्योंकि आप देखो ना, वेलोसिटी ऑफ ये 20 जो है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के। तो आपका जो आंसर आया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है, और ग्राउंड पे जितने भी लोग खड़े होंगे उन सबके विद रिस्पेक्ट टू ये आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, लेट अस सी। अब दूसरा केस, इन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी है इन्होंने। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी दी है बेटा, -4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसने बोला ये बी जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। और ये कौन बोल रहा है, कोई भी जो ट्रॉली के साथ रेस्ट पे है, यानी कि ट्रॉली के ऊपर जो रेस्ट पे है वो बंदा बोल रहा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ए को नहीं नजर आ रहा है, अब ये भी करके देखेंगे। अगर लेट अस सी क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब देखना बेटे ध्यान से, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल्स टू -4। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है, 20। कितना आ गया बेटा, -4। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई बेटा, 16 मीटर पर सेकेंड, राइट? वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बी जो है बेटा उस तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 16 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये बंदा चल उधर रहा है बेटा, लेकिन लग रहा है कि इस तरफ आ रहा है, अगर कोई ट्रॉली के ऊपर खड़ा है उसको। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एक और इसमें, अगर ये बंदा डी है ना, ये रेस्ट पे है। अभी रेस्ट किसका है, ये बेटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली रेस्ट पे है। तो डी क्या बोल रहा है भाई, ए तो उधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और बी क्या बोल रहा है, और डी बी के बारे में क्या बोल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से वो मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन बेटा हकीकत में देखो क्या हो रहा है, इस सी के हिसाब से क्या हो रहा है, सी के हिसाब से जो ए है वो 22 मीटर पर सेकंड से चल रहा है उधर, और सी के हिसाब से जो बी है वो 16 मीटर पर सेकंड से उधर चल रहा है। मतलब ये दोनों उधर ही जा रहे हैं इसके हिसाब से, सी के हिसाब से। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ओके, कर दो रेस। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन दो, ऐसा बेटा करोगे? यस सर। ओके, लेट अस सी। अब हम इस पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। बेटा आज हमने इसका 1D वर्जन किया है रिलेटिव वेलोसिटी का, कल हम 2D करेंगे बेटा, राइट? अब देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्या थोड़ा कोशिश करना।
बेटा ध्यान से समझ के करना, ठीक है। ये कहते हैं कि टू सी, यानी कि सी जो ग्राउंड पे रेस्ट पे है बेटा, सी कहता है कि बी जो है, सी बोलता है कि अब ये ट्रॉली है जो 20 मीटर पर सेकंड से राइट जा रही है, ट्रॉली इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। सी बोलता है कि बी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड राइट जा रहा है। वेरी गुड बेटा मंजूर, वेरी गुड, आपको तो बिल्कुल समझ आ गया। सी बोल रहा है कि बी जो है वो इस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड से, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो कितना मूव कर रहा है। यानी कि ट्रॉली के हिसाब से, ट्रॉली के ऊपर एक, अगर आप चाहो तो ट्रॉली के ऊपर एक बंदा खड़ा कर सकते हो, ये इसका मतलब एक ही होता है कि ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू, या फिर somebody who is at rest। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें ये निकालना है, एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट बना लेते हैं। सपोज ए 10 मीटर पर सेकेंड टू सी A appears to move with 10 meter per second towards left. Find velocity of A with respect to trolley. बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? Is this clear to everyone? इशिता, इंद्रजोत बेटा, अक्षत, अमनजोत, दिव्यांश, दिव्यम, कमलप्रीत बेटा, खुशी, सार्थक, मृदुल, रायन, फर्स्ट का आंसर सेकंड का -30 होगा मेरे को। बेटा कैलकुलेट करते हैं, चलो पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ये पूछ के रहा है सी को क्या लग रहा है, बी किधर जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा बेटा? पहले तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। बेटा क्लियर है? बेटा ये सबको क्लियर है? यस सर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आप म्यूट हो गए। टू ग्राउंड है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? जिसने बोल दिया 25 है। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 25। एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी दे रखी है बेटा? 20। तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये बी एक्चुअल में सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ट्रॉली के ऊपर, और ट्रॉली 20 से पहले ही चल रही थी, तो उसकी 25 वेलोसिटी होगी एक तरीके से। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सेकंड पार्ट देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ A with respect to C, okay. Velocity of A minus velocity of trolley. अब बेटा velocity of A कितना दे रखा है हमने? -10। सर माइनस क्यों? क्योंकि बेटा C को A जो है वो उधर जाता हुआ नजर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना आ गया? 20। कितना आ गया बेटा? -30 मीटर पर सेकंड। यानी A जो है वो ट्रॉली के ऊपर 30 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जा रहा है। बेटा इज दिस क्लियर?
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बेटा देखो अब मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया है हमेशा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, और ये दोनों वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है वो दे रखा है इन्होंने, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब बेटा विद रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि सी ग्राउंड है, क्योंकि सी ग्राउंड पे है और रेस्ट पे है, तो सी क्या बोल रहा है, ए भाई 10 जा रहा है लेफ्ट की तरफ तो -10, और सी क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि जो ट्रॉली है वो राइट जा रही है 20 के साथ, ये जो 20 दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो यहाँ से आपका -30 आ गया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो आज हम इतना करते हैं, कल हम 2D करेंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप इस लेक्चर को देखना बेटा कई बार, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि टर्म्स काफी सारी हैं। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना 1D की, और इस लेक्चर को देख लेना बेटा, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। ये फील होना चाहिए बेटा आपको, तभी आपको ये, छुट्टी नहीं है हाँ जी बेटा, कल सर, नहीं छुट्टी तो नहीं है? कल 2D लगा लेते हैं, छुट्टी चाहिए? सर जैसे ठीक लगे। चलो कल छुट्टी कर देते हैं, चलो संडे है, कल आप ऑफ लो बेटा, प्लीज प्रोजेक्टाइल अच्छे से कर लो, ठीक है? 2D जो हम रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे उसमें यूज होगा बेटा परसों ना, तो परसों हमने 2D करना है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, रेनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, सो चलो आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ, प्लीज रिवाइज, ओके, बाय बाय, सी यू। बाय सर।